हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल बोटनी वाइब्स। आई होप आप लोग सब अच्छे से सीएसआर नेट राइफसेक्स एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। दिसंबर में होगा या इधर जनवरी का फर्स्ट वीक होगा। जल्दी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा सीएसआर की तरफ से। तो आप लोग अच्छे से हर यूनिट को रिवाइज करिए, रिकॉल करिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट होता है, तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिए, इधर पी वाई क्यू या कोई भी मॉक जो आप लोगों को अवेलेबल है वो देते रहिए, तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो बोटनी वाइब्स चैनल में आपको फिर से स्वागत है। और बोटनी वाइब्स चैनल में आप श्योर शॉर्ट टॉपिक्स का प्लेलिस्ट है, वो जाके देख सकते हैं, जहाँ पे इम्पोर्टेंट जो जो टॉपिक्स है उसको डिस्कस किया गया है। बहुत कम टाइम में आप लोग उसको कवर कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग श्योर शॉर्ट टॉपिक्स का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग बहुत कम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं, और वहां से क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग फर्दर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, और आप आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए जो इस सेम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम लोग आज ओपेरॉन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ओपेरॉन ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में दो ओपेरॉन सिस्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीएसआर नेट लाइफ साइंस एग्जाम के लिए, एक लैकोपेरॉन और एक ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। तो आज हम लोग ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में बात करेंगे। देखिए, ओपेरॉन के बारे में जब बात करेंगे, वहां पे दो तरीके का ओपेरॉन होता है, एक रिप्रेसेबल और एक इंड्यूसेबल। तो हम लोग अगर ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में बात करेंगे, तो ये रिप्रेसेबल ओपेरॉन होता है। तो सबसे पहले ओपेरॉन ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं कि ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का। देखिए, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन और लैकोपेरॉन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। ओपेरॉन सिस्टम जनरली बैक्टीरिया सिस्टम में ज्यादातर पाया जाता है, और लैकोपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। तो अब आप अगर ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो सबसे पहले ट्रिप्टोफैन देखिए, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का एक बार स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में क्या होता है? हम्म, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पे आपका ट्रिप्टोफैन ए बी सी डी ई, ये इसका स्ट्रक्चरल जीन है, जहाँ से आपका प्रोटीन एनकोड होता है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, ये लैडर सीक्वेंस है, और ये प्रोमोटर है, P1। इसको P1 बोला गया है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चरल जीन है, जहां से आपका प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होता है। इसको कैसे रीड करता है? देखिए, पीछे मतलब बैक साइड से इसको रीड रीड करिए। ट्रिप्टो ए बी सी डी और ई, टोटल आपका 5 स्ट्रक्चरल जीन है, जो क्या करते हैं, ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस को प्रमोट करता है। ये जो ट्रिप्टोफैन है, इसका सिंथेसिस को प्रमोट करता है भाया द सिंथेसिस ऑफ द वेरियस पॉलीपेप्टाइड या एंजाइम। ठीक है। अब ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस कब करेगा सेल? नॉर्मल सी बात है, जब आपका मीडिया में ट्रिप्टोफैन नहीं है, और बैक्टीरिया को ट्रिप्टोफैन का जरूरत है, तभी ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस करेगा, है ना। तो कोई मीडिया में अगर ट्रिप्टोफैन है, तो मीडिया में ट्रिप्टोफैन होने के बिकॉज ऑफ ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट, तो बैक्टीरिया क्या करेगा? ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस नहीं करेगा, क्योंकि वो मीडिया से उसको मिल जा रहा है वो वाला ट्रिप्टोफैन। तो ये सोपेरॉन कब ऑन होता है या कब एक्टिवेट होता है? जब मीडिया में ट्रिप्टोफैन नहीं है। और कब ऑफ रहता है? व्हेन ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट इन मीडिया, तब ये इनएक्टिवेट रहता है। और कब एक्टिवेट होता है? जब मीडिया में ट्रिप्टोफैन नहीं है, बट बैक्टीरिया को ट्रिप्टोफैन चाहिए। ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे बोले, तो व्हेन ट्रिप प्रेजेंट, व्हेन ट्रिप प्रेजेंट, तब क्या होगा बताइए? तब ट्रिप्टोफैन जब जब प्रेजेंट रहेगा, तो ये ओपेरॉन
ऑफ रहेगा, है ना, क्योंकि ट्रिप्टोफैन मीडिया में है, इसको ट्रिप्टोफैन बनाने का जरूरत नहीं है। बट जब ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है तब क्या रहेगा, ये ऑन रहेगा, है ना, क्योंकि ट्रिप्टोफैन मीडिया पे नहीं है तो बैक्टीरिया इस वाले ओपेरॉन के हेल्प से ट्रिप्टोफैन बनाएगा। तो इसका स्ट्रक्चरल जीन कैसे याद रखेंगे, पीछे से ABCDE, तो इतना डिटेल्स पढ़ने का जरूरत नहीं है कि कौन सा जीन कौन सा पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि डेल्टा पॉलीपेप्टाइड, इंडोल ग्लाइकोफॉस्फेट सिंथेटेज, बीटा पॉलीपेप्टाइड, अल्फा पॉलीपेप्टाइड, ये सब पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होता है। तो कोई एक जीन का क्या होता है हमेशा एक प्रोमोटर रीजन रहता है, तो इसका प्रोमोटर रीजन ये है, और इसका प्रोमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में और एक रीजन हो जिसके बोलते हैं लैडर सीक्वेंस। जिसको बोलते हैं ट्रिप्टोफैन एल करके यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो ये ओवरऑल ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, देखिए मैं जो बात अभी बोला हूँ कि व्हेन ट्रिप्टोफैन इज लो, मीडिया पे ट्रिप्टोफैन नहीं है, हैं? व्हेन ट्रिप्टोफैन कहाँ लो, मतलब मीडिया पे ट्रिप्टोफैन नहीं है, तब क्या होता है, तब बैक्टीरिया क्या करता है। अब यहाँ पे देखिए, इसका ऑपरेटर है, प्रोमोटर है ट्रिप, और EDCB, और यहाँ पे ए है ना, मतलब ऐसा जीन का स्ट्रक्चर था, ABCDE, ये स्ट्रक्चरल जीन था। उसके बाद ऑपरेटर था, प्रोमोटर था, और इसके बीच में लैडर सीक्वेंस था, है ना। अब उसके ठीक डिस्टेंस में क्या रहता है, रिप्रेसर, या यहाँ पे रिप्रेसर का प्रोमोटर, ये रिप्रेसर जीन है और ये प्रोमोटर। अब ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर क्या होता है, वो सिंथेसिस तो कॉन्स्टिट्यूटिवली होता है, ऑल टाइम सिंथेसिस होता है, ये ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर है, ठीक है। बट ये क्या होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, तो रिप्रेसर जाके ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करता है। जब ट्रिप्टोफैन लो रहता है तो ये जो रिप्रेसर होता है ये जाके ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करता है, तो क्या होता है, प्रोमोटर पे RNA पॉलीमरेज आके बाइंड करने का उसको प्लेस मिल जाता है। तो क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है वो सिंथेसाइज करता है वेरियस ऑफ एंजाइम, जहां से ट्रिप्टोफैन बन जाता है। तो ट्रिप्टोफैन लो कंडीशन में आप लोग देखा क्या हुआ कि रिप्रेसर तो बना, बट रिप्रेसर ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं कर पाया, क्योंकि रिप्रेसर इनएक्टिव फॉर्म में है। तो ऑपरेटर में बाइंड नहीं कर पाया रिप्लेसर, तो प्रोमोटर पे क्या हुआ, RNA पॉलीमरेज जाके बाइंड कर गया, क्योंकि प्रोमोटर और ऑपरेटर साइड बाय साइड है। अगर यहाँ पे रिप्लेसर आके बाइंड कर जाता तो प्रोमोटर नहीं बाइंड कर, मतलब RNA पॉलीमरेज नहीं बाइंड कर पाता प्रोमोटर में, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन लो है इसलिए रिप्लेसर इनएक्टिव फॉर्म में है, सिंपल सा याद रखना है। तो रिप्रेसर इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा तो ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, तो ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस का जो जीन है वो सिंथेसिस होगा, नॉर्मल सी। अब ट्रिप्टोफैन जब हाई है मीडिया पे, तब ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन ऑलरेडी मीडिया पे है। उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए उस कंडीशन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे आपका रिप्रेसर का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, तो रिप्रेसर यहाँ पे बन गया। अब क्या होता है, ट्रिप्टोफैन जो मीडिया पे है, ट्रिप्टोफैन जाके इस रिप्रेसर पे बाइंड कर जाता है, तो बाइंड कर जाता है तो रिप्रेसर एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ये रिप्रेसर जब एक्टिव फॉर्म में आता है तब क्या होता है, ये जाके ट्रिप्टोफैन का जो ओपेरॉन है उसका ऑपरेटर पे जाके बाइंड करता है, सिंपल सी बात है, वो एक्टिव फॉर्म में जाके। तो अगर ऑपरेटर पे बाइंड कर गया तो यहाँ पे प्रोमोटर पे और कौन बाइंड नहीं कर पाएगा, RNA पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, तो इस ओपेरॉन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, तो ट्रिप्टोफैन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मीडिया पे हाई ट्रिप्टोफैन रहेगा तो ये रिप्रेसर को एक्टिव कर देगा, रिप्रेसर जाके ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगा, है ना। तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो ये एक मैकेनिज्म है। अब इसका दूसरा मैकेनिज्म क्या है ट्रिप्टोफैन डिप्रेशन का,
इसको बोलते हैं एटेन्यूएशन मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपको आप लोगों को दिखाया था, यहाँ पे एक लैडर सीक्वेंस है ना। इस लैडर सीक्वेंस में भी एक मैकेनिज्म होता है जो क्या करता है आपका, इसका रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो इसका रेगुलेशन दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से होता है। एक ट्रिप्टोफैन हाई है या लो है उसके हिसाब से, और ये लैडर सीक्वेंस के हिसाब से भी होता है। देखिए, लैडर सीक्वेंस में तीन रीजन, चार रीजन रहता है। आप अगर देखेंगे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको लैडर सीक्वेंस में, रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री और रीजन फोर। ठीक है, ये चार रीजन रहता है। ये लैडर सीक्वेंस कहाँ रहता है, इस लैडर सीक्वेंस ठीक प्रोमोटर और ऑपरेटर के बीच में रहता है। हम्म प्रोमोटर और ऑपरेटर के बीच में रहता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका जो ऐसे बेस पेयरिंग होता है उसके हिसाब से ट्रांसक्रिप्शन डिटर्मिनेशन होता है कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन होगा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का या नहीं होगा, उसके बेसिस पे होता है। देखिए, जब ये टू और थ्री रीजियन का बेस पेयरिंग होता है, टू और थ्री, तब एंटी टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेशन होगा नहीं होगा, और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन एक्टिव रहेगा। अब जब थ्री और फोर के बीच में आपका बेस पेयरिंग होगा, थ्री और फोर के बीच में, तब क्या होगा, तब टर्मिनेशन होगा, तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। थ्री और फोर के बीच में जब लैडर सीक्वेंस में बेस पेयरिंग हुआ, तो इतना आपको याद रखना है, जब टू थ्री के बीच में बेस पेयरिंग हो जाएगा लैडर सीक्वेंस में, तब टर्मिनेशन नहीं होगा। थ्री और फोर के बीच में जब बेस पेयरिंग होगा तो टर्मिनेशन होगा। तो इसको अगर डिटेल्स में देखेंगे तो ऐसे आता है। देखिए, लैडर सीक्वेंस में क्या होता है, यहाँ पे लैडर सीक्वेंस में एक शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होता है। ये एक शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होता है, ठीक है। देखिए, ये लैडर सीक्वेंस का रीजन टू है, रीजन थ्री है, रीजन फोर है, और ये आपका रीजन वन है। ठीक है, ये रीजन वन है। इसके बीच में एक शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होता है, जिसका एक स्टार्ट कोडन रहता है, जिसका एक स्टॉप कोडन रहता है, टर्मिनेशन कोडन रहता है। देखिए, यहाँ पे ना दो ट्रिप्टोफैन का कोड है। अब देखिए, जरा मतलब डिटेल्स में अगर देखेंगे, जब ट्रिप्टोफैन सेल में कम रहता है तो यहाँ पे आके राइबोसोम स्टॉल कर जाता है। इस जगह पे आके राइबोसोम स्टॉल कर जाता है क्योंकि ट्रिप्टोफैन कम है, तो टीआरएनए को ट्रिप्टोफैन नहीं मिल रहा है, तो राइबोसोम यहाँ पे स्टॉल कर जाता है। तब क्या होता है, टू और थ्री के बीच में, टू और थ्री के बीच में क्या होता है, टू और थ्री के बीच में, टू और थ्री के बीच में बेस पेयरिंग हो जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन नहीं होता है। ट्रिप्टोफैन कम है, हम्म तो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन नहीं होता है, तो पूरा ओपेरॉन का सिंथेसिस होता है और ट्रिप्टोफैन बनने के लिए एंजाइम सिंथेसिस होता है। अब देखिए, जब ट्रिप्टोफैन ज्यादा रहता है तो यह पे स्टॉल नहीं करता, तो जल्दी जल्दी ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो टू और थ्री के बीच में पेयरिंग होने के लिए वो वाला टाइम नहीं मिलता है, तो क्या होता है, ये टर्मिनेशन वाला बेस पेयरिंग होता है तीन और चार के बीच में, तो क्या होता है, टर्मिनेशन हो जाता है, तो फर्दर ओपेरॉन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का जो कॉन्सेप्ट है, ये ओवरऑल इतना ही है। तो यहाँ पे दो मैकेनिज्म होता है, एक आपका ट्रिप्टोफैन हाई है या लो है, उसके हिसाब से रिप्रेसर जाके लैडर सीक्वेंस में बाइंड करता है, ऑपरेटर सीक्वेंस में बाइंड करता है। अगर रिप्रेसर हाई होगा तो ट्रिप्टोफैन हाई होगा तो रिप्रेसर जाके एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होकर ऑपरेटर पे बाइंड करता है, तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का सिंथेसिस नहीं होता है। और रिप्रेसर अगर लो होगा तो आपका क्या होता है, रिप्रेसर लो होगा तो ट्रिप्टोफैन लो होगा तो रिप्रेसर जाके बाइंड नहीं कर पाता है, तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का सिंथेसिस हो जाता है। और और एक मैकेनिज्म जहां से कैसे रेगुलेट होता है, एटीन्यूएशन मैकेनिज्म, जहां पे क्या होता है, टू और थ्री का बेस पेयरिंग होता है तो लैडर रीजन में तो एंटी टर्मिनेशन, और थ्री और फोर के बीच में होगा तो टर्मिनेशन। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। आप
इतना सा याद रखेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे निकल जाएगा। अब आप लोग क्वेश्चन देखते रहिए, जहाँ पे कोई क्वेश्चन आप लोगों को इससे नहीं हो रहा है तो आप हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है बोटानी वाइब्स नाम करके, वहां पे भेज सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भेज भेज सकते हैं। हम्म, तो हम लोग उसका आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू, बाय बाय गाइज। और कोई वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मिलते हैं।